माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये फर्स्ट क्लास है और आज की इस क्लास में हम एक्सेल की बेसिक इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप जिस फाइल नेम पे काम कर रहे हैं वो हमारे टॉप पर डिस्प्ले होगी, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है बुक 1 के नाम से। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया है इसको हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। इस क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर आपको कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे। इसे कहते हैं सेव आइकन और इस आइकन को कहते हैं अनडू आइकन और इस आइकन को कहते हैं रीडू आइकन और इसको कहते हैं ओपन आइकन और इस आइकन को कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार आइकन। ठीक है, ये जितने भी आइकन्स आप देख रहे हैं ये आइकन्स आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार आइकन है इसके प्रयोग से हम क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ये जो आइकन्स हैं इनको हटा सकते हैं या फिर चाहे तो इसके अंदर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो के पार्ट में आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी। अब राइट साइड के कॉर्नर में देखिए, ये जो एरिया मैंने मार्क किया है इसके अंदर आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये जो पहला वाला जो आइकन है इसको हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले आइकन। इस रिबन डिस्प्ले आइकन के अंदर आपको और 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जैसा है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके बगल में आपको मिनिमाइज का आइकन दिखेगा। इसके प्रयोग से आप स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बगल में देखिए आपको रिस्टोर डाउन का आइकन दिखेगा। इसके प्रयोग से आप स्क्रीन का साइज जो है उसको श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बगल में देखिए ये क्लोज वाला आइकन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो एरिया को हाईलाइट किया है इसे हम रिबन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने जिस एरिया को मार्क किया है हम इस एरिया को फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने जिस एरिया को हाईलाइट किया है इस एरिया को हम वर्कशीट एरिया कहते हैं। यही वो एरिया है जिस पर हम काम करेंगे। अब इस पूरे वर्कशीट में आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, इसे हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, अब देखिए, सेल का जो कॉलम साइड है वो लेटर में है और रो साइड नंबर्स में शो हो रहा है। अब यहां इस बॉक्स को देखिए, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। अभी हम किस सेल पे काम कर रहे हैं वो हमें नेम बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए, राइट साइड में आपको एक बार नजर आएगी, इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। इसके मदद से हम अप डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे की तरफ आपको एक और स्क्रॉल बार नजर आएगी, इसके मदद से हम वर्कशीट को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक एक नॉर्मल बुक की तरह ही होता है। जैसा कि एक नॉर्मल बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं वैसा ही एक्सेल में भी होता है। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एक सीट ओपन है शीट 1 के नाम से, जो अभी आपके स्क्रीन में शो हो रही है। अब देखिए, बगल में आपको एक प्लस का आइकन नजर आएगा। ठीक है, हम इस प्लस के आइकन के प्रयोग से मल्टीपल पेजेस को
ओपन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोज कि आज हमने कुछ काम किया है, अब इस काम को हम सेव करके अपने कंप्यूटर में कैसे रखें, तो चलिए ये सीख लेते हैं। तो देखिए, फाइल को सेव करने के लिए मैं आपको दो तरीके बता देता हूं। पहला तरीका, देखिए यहां आपको फाइल का बटन दिख जाएगा, आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है। अब यहां नीचे की तरफ देखिए, आपको सेव एज का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहां देखिए आपको एक ब्राउजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर देखिए आपको कोई भी एक फाइल का लोकेशन को चूज करना है जहां पे आप अपने फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं। उसके बाद एक फाइल नेम चूज कीजिए जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक नाम दिया है एक्सेल क्लास, ठीक है। उसके बाद सिंपली सेव बटन पे क्लिक करिए, आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, आपको यहां क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर सेव का आइकन दिख जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने सेव एज का वही वाला पेज ओपन हो गया है। तो बाकी का प्रोसेस सेम है, ब्राउजर में क्लिक करिए, फिर एक बार फाइल लोकेशन को चूज कीजिए और एक फाइल नेम डिसाइड करिए। उसके बाद सेव बटन में क्लिक करिए, बस काम हो गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज की इस क्लास में हमने एक्सेल के बेसिक इंटरफेस के बारे में जाना है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी है, और अगर कोई सवाल है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर रोज इस चैनल में एक्सेल का एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो बाकी के क्लासेस को फॉलो करने के लिए क्विक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।